तो वहीं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक के कई जिलों के करीब 13 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाले में बांदा की लोकप्रिय नेत्री अमिता वाजपेयी और भानु मिश्रा के साथ ही कांग्रेस से बलदेव चौधरी और किसान नेता विनय कुमार शुक्ला का नाम प्रमुख है। जहां भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ सभी नेताओं ने बीजेपी का हाथ थामा। मैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी से खास बातचीत में अमिता वाजपेयी ने कहा कि महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी में आज बांदा से बुंदेलखंड की लोकप्रिय नेता अमिता वाजपेयी ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मैम, समाजवादी पार्टी आपने छोड़ी है, क्यों छोड़ी, क्या वजह थी कि भाजपा को आपने चुना? भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत साधन है और मुझे ऐसा लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थी और घर वापसी करके महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा का क्षेत्र तथा अन्य बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैं कर सकती हूँ। वृहद कार्य योजनाएं हैं इसकी, और जिसमें मैं भागीदारी करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करना चाह रही थी। आपके क्षेत्र की बात की जाए भी, अखिलेश यादव ने भी वहाँ पर रैली निकाली थी, विजय रथ यात्रा निकाली थी। बड़े दावे हैं कि बुंदेलखंड पूरा उनका है। क्या स्थिति है वहाँ की, आप क्षेत्र में देख रहे होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं और जिस क्षेत्र में किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत कार्य किए हैं, और इन्हें सब कारण जितने भी कार्य हुए इन्हीं सब से प्रभावित होकर के ही मैं भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रही हूँ या कर लिया। एक मैम बड़ा सवाल है, बुंदेलखंड में योगी सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल योजना, वहाँ पर कितना असर हो रहा है? इस योजना का कितना असर होगा जमीन पर? इस योजना का प्रभाव तो होगा, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक काफी विस्तार हो चुका है और जो बांदा चित्रकूट का क्षेत्र है वो जल के मामले में अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि आगे चल करके काफ़ी मजबूती होगी, क्योंकि जो पिछड़े गांव हैं उसमें अभी भी कई जगह एक ही बोरिंग है या वो खराब हो गया तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है पानी के लिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो नया कार्य चल रहा है उससे हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। आखिरी सवाल है मैम, संकल्प पत्र तैयार हो रहा है बीजेपी का 2022 का, क्या चाहेंगी आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं बड़ी हैं जिनको आप शामिल कराना चाहेंगी कि पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल करे? प्रमुख जो है वो शिक्षा का पिछड़ा क्षेत्र है हमारा जो क्षेत्र है, और किसानों की समस्याएं हैं। तो ये दो मुद्दे आज बृहद उस पर हैं कि जो इस पे कार्य होगा तो हमारा क्षेत्र विकास करेगा और मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। आपकी अमिता वाजपेयी बांदा से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी छोड़कर। उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे, क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर अब काम होगा। वे बीजेपी में शामिल होने वाली भारतीय किसान यूनियन के गोरखपुर क्षेत्र के नेता विनय कुमार शुक्ला ने कृषि बिल के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया है। पूर्वांचल में किसान सरकार के साथ हैं और बीजेपी 2022 में बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल किसान को जो गुमराह किया जा रहा है, किसान वास्तविक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर किसान वास्तव में न कानून पढ़े हैं न कानून के बारे में जानते हैं। जैसा हम आप बताते हैं उसके अनुसार वो चलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक जितने गन्ने का मूल्य बकाया था सबसे अधिक का भुगतान किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि जो मिल रही हो वो किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। एक तरफ जो जहां किसान बिचौलियों से लेने के लिए मजबूर रहते थे, वहां आज किसानों को डायरेक्ट सहायता दी जा रही है कि किसान अपने उर्वरक खरीद सकें, अपने बीज खरीद सकें और अपने खेती बाड़ी अच्छे से सुचारू